Hello students, welcome to my YouTube channel for online class. Today we will talk about circular. स्टूडेंट्स आज हम सर्कुलर के बारे में बात करेंगे कि सर्कुलर क्या होता है, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, इसका फॉर्मेट कैसा होता है, हम सर्कुलर को किन चीज़ों में यूज़ करते हैं, किस पर्पज़ के लिए यूज होता है। आज हम सब सर्कुलर के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स। अब देखिए सर्कुलर क्या है। व्हाट इज सर्कुलर? Whenever any information or matter, order, suggestion related government's policies to be communicated to a large number of persons or offices, members or branches of the same organization, then they are through circulars. They are in a form and addressed to all offices, to all branches, to all departments. मीन्स जब भी सरकार की नीतियों से संबंधित कोई जानकारी या कोई आदेश, कोई मैटर या कोई सुझाव बहुत सारे लोगों को एक साथ भेजना हो, या किसी सेम ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे ऑफिसेज, मेंबर्स या उसकी ब्रांचेस को भेजना हो, वो सब सर्कुलर के थ्रू होता है। वो उस ऑर्गेनाइजेशन के सभी डिपार्टमेंट्स, उसके सभी कार्यालय, उसकी सभी ब्रांचेस को एड्रेस करते हुए होता है। यानी वो जो सर्कुलर लेटर में इंफॉर्मेशन दी गई है वो संस्थान के लिए मान्य होती है। यानी मोटे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब भी कोई सरकारी पत्र एक साथ अनेक परिस्थितियों, यानी कि बहुत सारे लोगों को एक साथ भेजा जाना हो, अर्थात जब विषय तो एक हो और उसे प्राप्त करने वाले अनेक लोग हो, तो उसे ही परिपत्र कहा जाता है। यानी कि जब बहुत सारे लोगों को एक ही बात भेजनी हो तो वो सब सर्कुलर के थ्रू भेजी जाती है स्टूडेंट्स। यानी हम कह सकते हैं कि सर्कुलर एक प्रकार की सूचना है जिसे कोई विभाग अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भेजता है, या ये भी कह सकते हैं कि यह एक आधिकारिक पत्र है जो विशिष्ट या संबंधित पदाधिकारियों या सदस्य आदि को सूचना के लिए भेजा जाता है। यही सर्कुलर होता है, इसे हम बोल सकते हैं ऐसा। ये जो सर्कुलर होता है ये किसी भी हेड क्वार्टर से नीचे की ओर चलता है, यानी कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की तरफ चलता है, और इसमें केवल एक विषय होता है जो बहुत सारे अधिकारियों, लोगों या ऑफिस या ब्रांच या डिपार्टमेंट तक पहुंचाना होता है। एक ही बात होती है, वो सब सर्कुलर होता है। ये आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है स्टूडेंट्स। अब मैंने बताया था कि सर्कुलर जो होता है वो हमेशा अप टू डाउन चलता है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर चलता है। यानी कि सर्कुलर जो होता है इंडियन गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को भेज सकती है। फ्रॉम वन सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री टू ऑल द मिनिस्ट्री, एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री होती है वो सारी मिनिस्ट्री को भेज सकती है, सारे मंत्रालयों को भेज सकती है। स्टेट गवर्नमेंट अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी कि विभाग अध्यक्षों या सेक्रेटरी को भेज सकती है। ये एक डायरेक्शन होती है कि डायरेक्शन में सर्कुलर काम करता है। यानी कि एक मंत्रालय से, एक सरकारी मंत्रालय से बहुत सारी मंत्रालयों को भेजा जा सकता है सर्कुलर, या स्टेट गवर्नमेंट अपने विभाग अध्यक्ष को या जो सचिव होते हैं उनको भेज सकते हैं सर्कुलर को। अब स्टूडेंट्स कुछ फीचर्स होते हैं सर्कुलर के। सबसे पहले देखें, फर्स्ट, इट इज़ ऑलवेज यूज फॉर ऑफिशियल पर्पज़। यह हमेशा, यानी कि जो सर्कुलर है वो हमेशा ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज होता है। यानी कि सेकंड, सर्कुलर इज अ लेटर कंटेनिंग सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट इज डिस्ट्रीब्यूट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इफ गिव एन ऑर्डर और गिव एन इन्फॉर्मेशन टू अ पर्टिकुलर पर्सन देन द ऑफिस ऑर्डर यूज नॉट सर्कुलर। यानी कि सर्कुलर जो है वो एक पत्र है जिसमें कुछ जानकारियाँ या नियत होती है उसमें, यानी कि समावेश होता है उन जानकारियों का जो एक बहुत बड़े नंबर पर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करनी होती हैं। अगर कोई आदेश देना हो या कोई जानकारी देनी हो किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को, यानी कि किसी विशेष पर्सन को, तब सर्कुलर का यूज ना करके ऑफिस ऑर्डर का यूज किया जाता है। यानी कि जो सर्कुलर होगा, सर्कुलर में आप केवल जो मुख्य हेडक्वार्टर होगा, जो मेन हेडक्वार्टर होगा, वहाँ से जानकारी फॉरवर्ड होगी, नीचे की ओर भेजी जाएगी सर्कुलर के थ्रू। और अगर किसी विशेष या पर्टिकुलर आदमी को कोई ऑर्डर या आदेश या कोई जानकारी देनी हो तब हम सर्कुलर का यूज नहीं करते, तब हम वहाँ पर ऑफिस ऑर्डर का यूज करते हैं। यानी कि वो जो आदमी है वो ऑफिस ऑर्डर का यूज करेगा, कार्यालय आदेश का, न कि ये सर्कुलर का। सर्कुलर हमेशा मेन हेडक्वार्टर से भेजा जाता है। थर्ड, गवर्नमेंट लैंग्वेज वोकेबुलरी यूज इन सर्कुलर। हमेशा जो राजभाषा होगी, राजभाषा जो होती है, गवर्नमेंट जो भाषा होती है उसका यूज किया जाता है सर्कुलर में। हमेशा उस शब्दावली का यूज किया जाता है सर्कुलर में। नेक्स्ट, जनरली द सर्कुलर हैज़ नो वन स्पेसिफिक कंपोजिशन। जो सर्कुलर होता है उसकी अपनी कोई स्पेसिफिक कंपोजिशन नहीं होती, यानी कि विशिष्ट रचना शैली नहीं होती उसकी अपनी, जो ये सर्कुलर होता है। एक बात स्टूडेंट्स आपको उसमें ध्यान रखनी होगी कि जब केवल एक आदमी को कोई ऑर्डर देना हो तब हम वहाँ पर
जो कार्यालय आदेश आदेश होता है, ऑफिस जो ऑर्डर होता है उसको फॉलो करते हैं। यानी कि वो भी जो एक आदमी होगा, जो अधिकारी होगा, अगर उसे केवल एक आदमी को कोई भी ऑर्डर देना होगा तो वो ऑफिस ऑर्डर से कर देगा, ना कि सर्कुलर के थ्रू। सर्कुलर हमेशा बहुत सारे लोगों को ऑर्डर दिया जाता है, एक मेन हेडक्वार्टर से बहुत सारे लोगों को, न कि एक आदमी को। और ऑफिस ऑर्डर में केवल एक आदमी को भी आप ऑर्डर दे सकते हो, इसलिए वहाँ पर ऑफिस ऑर्डर का यूज किया जाएगा। और बहुत सारे आदमी को जब कोई मैसेज देना हो, इन्फॉर्मेशन देना हो मेन हेडक्वार्टर से, वो सर्कुलर के थ्रू दिया जाता है स्टूडेंट्स। ये दोनों डिफरेंस आपको समझने हैं। जो सर्कुलर होता है, यानी कि द सर्कुलर इज नॉट कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस बिकॉज नो आंसर इज एक्सपेक्टेड इन द सर्कुलर। यानी कि मीन्स कहने का हुआ कि परिपत्र को पत्राचार का रूप नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के उत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती है। यानी कि जो सर्कुलर होता है, सर्कुलर में केवल हेडक्वार्टर से, मेन हेडक्वार्टर से उस डिपार्टमेंट को जिसको वो सर्कुलर भेजा जा रहा है, केवल ऑर्डर देने के लिए या कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए केवल सर्कुलर जारी किया जाता है, यानी कि जानकारी दी जाती है, न कि कोई पत्राचार होता है। इसलिए इसलिए सर्कुलर को बोला गया है द सर्कुलर इज नॉट कंसिडर अ फॉर्म ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस बिकॉज नो आंसर इज एक्सपेक्टेड इन द सर्कुलर। नेक्स्ट, इट्स डायरेक्शन इज अप्स टू डाउन ऑलवेज। यानी कि जो इसकी दिशा होती है सर्कुलर जारी करने की, वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होती है। यानी कि मेन हेडक्वार्टर से भेजा जाता है नीचे अधीनस्थ कार्यालय या ब्रांचेस ऑफिसेज को या पर्सन्स को, हमेशा ऊपर से नीचे की ओर भेजा जाता है। इसकी दिशा हमेशा अप्स टू डाउन होती है। नेक्स्ट, इट इज ऑलवेज डिस्पैच फ्रॉम मेन हेडक्वार्टर ऑफ सेम ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो सर्कुलर होता है, जो परिपत्र होता है, वो हमेशा मुख्यालयों से प्रेषित किया जाता है। यानी कि प्रेषित का मतलब भेजा जाता है, ये हमेशा मुख्यालयों से भेजा जाता है उसकी सेम ऑर्गेनाइजेशन में। यानी कि उस संगठन की सेम ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन हेडक्वार्टर्स होते हैं, वहाँ से ये डिस्पैच होता है सर्कुलर, जो मानने के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए भेजा जाता है बहुत सारे लोगों को एक साथ। रेफरेंस एंड सैल्यूटेशन नॉट यूज इन सर्कुलर। यानी मीन्स कि किसी भी सर्कुलर में जो भेजा जाता है उसमें कोई भी संदर्भ या कोई भी सैल्यूटेशन वर्ड, हेलो, हाय या कोई भी सर या मैडम, इस तरह के वर्ड यूज नहीं होते जो हम लेटर में लिखते हुए करते हैं। अक्सर हम जो सैल्यूटेशन वर्ड यूज करते हैं वो किसी भी सर्कुलर में नहीं होते, उन वर्ड्स का यूज सर्कुलर में नहीं होता। और नेक्स्ट, ऑल रिसीवर्स ऑफ सर्कुलर कॉल्ड अनाउंस इन ग्रुप। जितने भी रिसीवर्स होते हैं, यानी कि जिनको वो सर्कुलर भेजा गया है, उन सबको एक साथ पूरे ग्रुप में अनाउंस किया जाता है, न कि एक पर्टिकुलर किसी भी विशेष या इंडिविजुअल का नाम लेकर संबोधन नहीं किया जाता। हमेशा जो सर्कुलर होता है उस सर्कुलर में उन लोगों को एक साथ ग्रुप में अनाउंस किया जाता है, एक साथ संबोधन किया जाता है उनका। नेक्स्ट, द सिग्नेचर ऑफ द सेंडर बी ऑन द सर्कुलर विद हिज डेजिग्नेशन। यानी कि जो सर्कुलर भेजने वाला लोग है या कोई मेन आदमी है, जिसने वो अधिकारी है, जिसने वो भेजा है, वो अपनी पोस्ट के समेत सर्कुलर पे अपने सिग्नेचर करता है। यानी कहने का मीन्स ये हुआ कि जो सर्कुलर जारी होता है, जिसने वो सर्कुलर भेजा है, जो उसका प्रेषक होता है सर्कुलर को भेजने वाला, वो जब उस पर सर्कुलर को भेजता है तो नीचे की तरफ दाईं तरफ अपनी पोस्ट के समेत उस पर सिग्नेचर करता है, अपनी पोस्ट सहित उस पर सिग्नेचर करता है सर्कुलर पर। अब देखिए, कोई भी सर्कुलर का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है। सर्कुलर का जो फॉर्मेट है, सबसे पहले वहाँ सर्कुलर ऊपर की तरफ, फिर उसी के नीचे ऑफिस, जिस ऑफिस से वो सर्कुलर जारी हुआ है, फिर प्लेस, जिस प्लेस से वो सर्कुलर जारी हुआ है उसका नाम, उस स्थान का नाम, सर्कुलर नंबर लेफ्ट साइड की तरफ जहाँ मैंने लिखा हुआ है सर्कुलर नंबर क्या है उसका, परिपत्र का, वो लिखना होगा। फिर उसी के बिल्कुल राइट साइड में सीधे डेट लिखनी होती है जिस डेट को वो जारी हुआ है सर्कुलर। फिर सर्कुलर नंबर के नीचे टू ऑल द सीएम, अगर भारत सरकार मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए, राज्य के मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए कोई सर्कुलर जारी करती है तो वो लिखेगी टू ऑल द सीएम। और अगर
जो स्टेट यानी कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो जिला अधिकारियों को संबोधित करते हैं। एक राज्य का जो मुख्यमंत्री हैं वो जिला अधिकारियों को संबोधित करते हैं सर्कुलर जारी कर रहे हैं, तो वे लिखेंगे टू ऑल द डीएम यहाँ पर। फिर उसके बाद नीचे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स यानी कि विषय, यानी कि किस विषय के ऊपर वो सर्कुलर जारी किया गया है वो लिखा जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद बॉडी, यानी कि जिस विषय पर वो सर्कुलर जारी हुआ है वो पूरा एक्सप्लेन करना होता है आपको, ठीक है ना। ब्रीफली आप एक्सप्लेन, ब्रीफली आपने देखा होगा सर्कुलर में एक्सप्लेन होता है जो जारी होता है जिन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के द्वारा या मेन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के द्वारा जो होता है या हेडक्वार्टर के द्वारा जो जारी होता है सर्कुलर, वो यहाँ पे लिखते हैं, बॉडी लिखते हैं उसकी, यानी कि एक्सप्लेन करते हैं उसके बारे में ब्रीफ थोड़ा सा। फिर उसी के बाद नीचे लेफ्ट हैंड साइड सेंडिंग फोटोकॉपी, यानी कि भेजी गई प्रतिलिपियाँ, फोटोस्टेट किस किस विभाग को वो भेजी गई हैं फोटोस्टेट उस सर्कुलर की। जैसे कि फर्स्ट लिखा है 1 2, तो यहाँ पे लिखा होता है, मानने की बात है जिला पंचायत अधिकारी को भेजी गई है उसकी एक फोटोस्टेट के ग्राम पंचायत अधिकारी को भेजी गई है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि सॉरी हम नहीं, जिसने वो सर्कुलर जारी किया है वे लिख सकते हैं यहाँ पर। तो दूसरा उसके बाद होता है सिग्नेचर विद डेजिग्नेशन, यानी कि यहाँ पे जिसने वो सर्कुलर जारी किया है अपने पद सहित यहाँ पर अपने सिग्नेचर करते हैं। ये फॉर्मेट होता है किसी भी सर्कुलर का, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के द्वारा जारी होता है ये।